हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरेंद्र कुमार साहू और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिरेन ट्यूटोरियल पे। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं जनजाति से विशेष जो है क्वेश्चन आपके आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनजातियों के विशेष, उसके क्या हैं युवा गृह, है ना। क्या है उसके विशेष युवा गृह, द ट्राइबल हाउसेस फॉर यंग वंस। ये इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके पीएससी प्री व्यापम या आने वाले कोई भी एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। तो डायरेक्ट दोस्तों हम क्लास में चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले है यहाँ पे जनजाति युवा गृह और उसके बारे में विशेष क्या है, वो अपने जो है युवा गृह जो रहते हैं उसमें क्या काम करते हैं, ठीक है, क्या क्या सोचते हैं, है ना, उसके समाज के द्वारा क्या बताया जाता है। तो ये सब के बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे। तो पहला आता है हमारा मुड़िया, ठीक है। क्या है हमारा मुड़िया है, यहाँ पर देख सकते हैं मुड़िया या उसको मुड़िया भी कहा जाता है या गोंड जनजाति में, ठीक है। ये मुख्य रूप से प्रथम जनजाति है जिसमें उसका युवा गृह का नाम क्या है, घोटुल है। क्या नाम है, घोटुल। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, घोटुल। उसके बाद इसमें विशेष ये होता है कि इसमें जो सदस्य रहते हैं, जो पुरुष सदस्य रहते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है, तो जो पुरुष सदस्य रहते हैं उसको चेलिक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, चेलिक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखते हैं जो उसके जो पुरुष के जो सदस्य रहते हैं, ठीक है, उसके जो हेड रहते हैं, ठीक है, उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको सिरेदार के नाम से जाना जाता है। याद रखना है, इसको चेलिक के नाम से जाता है। जो चेला, देखो याद रखना है भाई, ये अपना हेड है, ये व्यक्ति क्या हेड है, इसके नीचे भी है ना, मान लो ये हेड है तो इसके नीचे भी क्या रहेंगे, व्यक्ति रहेंगे। तो ये क्या रहेगा, चेला रहेगा, और ये क्या रहेगा, हेड रहेगा, ठीक है। ये हमेशा सिर में बैठेगा, तो इसको याद रखना है, ये क्या है, सिरेदार रहेगा। और ये क्या रहेगा, जो उसके सदस्य रहेगा, चेला रहेंगे, जिसको क्या बोलेंगे, चेलिक के नाम से जाना जाएगा। आपको याद करने का तरीका है। उसके बाद है उसी प्रकार जो महिला होती है, महिला जो सदस्य होती है वो क्या है, मुटियारिन। क्या बोलते हैं, मुटियारिन। किस नाम से जाना जाता है, मुटियारिन। और जो उसके जो प्रमुख होते हैं, जो महिला हेड होते हैं, उसको किस नाम से जाना जाता है, बेलोसा के नाम से जाना जाता है। और विशेष इसमें यह है कि जो उरांव जो जनजाति है, ठीक है, सॉरी, जो मुड़िया जो जनजाति है, ठीक है, उसमें जो नृत्य करते हैं उन लोग मुख्य रूप से, तो पहला जो नृत्य है हुल्की पाटा है। आप लोग को विस्तार में से और जो इसके वीडियो बनाऊंगा, जो विशेष जो जनजातियों के जो विशेष नृत्य है, उसके जो लोक नृत्य है, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से क्या करूंगा, विस्तार से क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। तो ये नृत्य है, ये पहला है हुल्की पाटा है। दूसरा दोस्तों याद रखना है मांदरी नृत्य है। तीसरा क्या है, ककसार नृत्य, ठीक है। तीनों याद रखना है कि ये जो मुड़िया जनजाति से संबंधित जो घोटुल होता है उसमें कौन से नृत्य किया जाता है। तो हमको याद रखना है, पहला हुल्की पाटा, दूसरा मांदरी नृत्य, तीसरा क्या है, ककसार नृत्य, ठीक है। यहाँ तक समझ आई बात। अब देखते हैं इन लोग का जो युवा गृह जो रहता है उसका उद्देश्य क्या रहता है, अर्थात ये जो घोटुल बनता है उसका उद्देश्य क्या रहता है। वहाँ लोगों को जो युवा जो रहते हैं, ठीक है, ताकि समाज में जो युवा जो है भटके मत, ठीक है। उन लोगों को जो है आज तो आप जान रहे हो नक्सली की कितनी समस्या है, लोग क्यों है समाज से जुड़े नहीं हैं, ठीक है। उनके जो जनजातीय है उनको विशेष रूप से संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। तो याद रखना है उसका उद्देश्य ये रहता है कि सामाजिक रूप से शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। उनके जो समाज में जो चल रहा है, ठीक है, वर्तमान में क्या चल रहा है, तो उससे संबंधित उन लोगों में शिक्षा प्रदान किया जाता है। दूसरा रहता है जीवन साथी का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं, ठीक है। अर्थात एक दूसरे के लिए क्या करते हैं, मनपसंद जो है, यदि शादी करना है तो युवा गृह उसमें आते हैं, ठीक है, एंट्री लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं और मनपसंद क्या करते हैं, शादी के लिए साथी का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं, ठीक है। तीसरा चीज है सेवा भाव जागृत करना। सेवा भाव जागृत करने का मतलब ये है अपने माता पिता, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने मिट्टी, अपने भूमि के प्रति क्या करना है, सेवा भाव जागृत करना। इन लोगों का क्या रहता है, प्रमुख उद्देश्य रहता है। तो क्वेश्चन ये भी आ चुका है, ये 3 ऑप्शन आपके दिए थे पीएससी में, ठीक है, कि इसमें से कौन सा क्या है घोटुल का प्रमुख उद्देश्य है। तो याद रखना, ये 3 आपको विशेषकर क्या करना है, याद रखना है दोस्तों। अब देखते हैं जो उरांव जो जनजाति है ना, अभी मुड़िया और गोंड के बारे में क्या पढ़ लिया हमने, घोटुल पढ़ लिया। अब जो उरांव जनजाति है उसका विशेष क्या है, उसका युवा गृह जो है, उसके ट्राइबल, उसके यंग वंश की क्या है, तो ये है आपका धुमकुरिया। क्या है, धुमकुरिया। ऐसे याद रखना है, कुरिया कमरा, इस तरीके से याद करना है। तो उरांव जनजाति से कुरिया, उरांव है, र से र है, ठीक है, उरांव धुम कुरिया, ठीक है, एक कमरा कुरिया। उसके बाद है बिरहोर जनजाति, ठीक है। जो बिरहोर जनजाति है उसका क्या है, युवा गृह का नाम क्या है, गिती ओना। क्या है, गिती ओना। इसमें देखो होर है, इसमें ओना है, होर है, इसमें क्या है, होना है। इस तरीके से आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है।
है ना, क्योंकि आप भूल सकते हो, बहुत सारे जब ऑप्शन आते हैं तो दिमाग को ये काम नहीं करता, ठीक है, पगला जाता है, पगलैट हो जाता है। तो उस समय अपने को ध्यान रखना है कि होर से होना, बिरहोर होना, बिरहोर गिति ओना। उसी प्रकार उराव, यहाँ पर र से र देख रहे हैं आप, तो हाँ धूम कुरिया, इस तरीके से आपको क्या करना है, याद रखना है। अब देखते हैं चौथा जो नंबर है भारिया। जो भारिया है उसको कैसे याद रखेंगे, भारिया में भी कुछ नहीं है ना, यहाँ से भ से स्टार्ट हो, इसमें भ शब्द है, इसमें भी क्या है आपका भ शब्द मिलेगा, देख सकते हो, भ इसमें भी है, भ इसमें भी है, अर्थात भारिया है। और इसमें रंग का भंग है, रंग भंग, इस तरीके से आपको क्या करना है, याद करना है। अब देखिए यहाँ पर है पांचवा अपना भुइयाँ। भुइयाँ मतलब क्या होता है, छत्तीसगढ़ी में अपन बोलते हैं माटी, एक तरीके से माटी बोलते हैं, मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और मिट्टी क्या होती है, धंसते चले जाती है, क्या होती जाती है, वो धंसते चले जाती है, नीचे गिरती चली जाती है। तो उसी प्रकार जो भुइयाँ है उसको कैसे याद करेंगे, धसर वासा, क्या है, धसर वासा। इस तरीके से आप याद करेंगे तो आप जो है एग्जाम में जब आएंगे तो आप जो है कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको इजीली जो है टिक करते बन जाएगा। तो भुइयाँ से क्या करना है, भुइयाँ तो माटी होती है, माटी क्या होती है, मिट्टी क्या होती है, धंसते जाती है, तो भुइयाँ से धसर वासा। अब उसी प्रकार जो है परजा जनजाति है, ठीक है, परजा जनजाति और जो कोंध जनजाति दोनों थोड़ा सेम लगेगा, देखना कैसे होगा। परजा जनजाति के जो युवा गृह है उसको किस नाम से जाना जाता है, धांग बासर, क्या, धांग बासर। उसी प्रकार जो कोंध जो जनजाति है उसके जो युवा गृह होते हैं जिसमें पुरुष लोग मुख्यतः होते हैं उसको धांगड़ा घर के नाम से जाना जाता है। और जो लड़कियां जिसमें रहती, जिसमें महिलाएं सम्मिलित होती हैं उसको धांगड़ी घर के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं, आपको मैं याद करा दिया हूं कि इसको किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू याद भी कर सकते हैं। मुड़िया हो गया, घोटुल के नाम से जाना जाता है, उराव को धूमकुरिया, बिरहोर को गिति ओना, भारिया से भ से रंग भंग, भूमिया का जो है मिट्टी धस जाती है तो धसर वासा। उसी प्रकार परजा और कोंध जनजाति का क्या है आपका, धांग बासर और धागड़ा घर। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब देखते हैं हमारे जो छत्तीसगढ़ में जो जनजाति होते हैं उसके क्या होते हैं, कृषि कार्य किस प्रकार करते हैं। ठीक है, जो भारत में यदि हम भारत स्तर पर देखते हैं जो कृषि कार्य करते हैं तो जो जनजातियों के द्वारा जो कृषि कार्य किया जाता है उसको झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। और यदि वही छत्तीसगढ़ में करते हैं तो उसको स्थानांतरित कृषि के भी नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में उसको अलग अलग नाम से हम क्या करेंगे, विस्तार से देखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले जो होता है बैगा जनजाति। तो जो बैगा जनजाति विशेषकर कवर्धा क्षेत्र में, बिलासपुर क्षेत्र में और जो राजनांदगांव क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो इनके द्वारा जो कृषि कार्य किया जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो बैगा जो है बेवार के नाम से जाना जाता है। बैगा जनजाति जो कृषि कार्य करता है उसको किस नाम से जाना जाता है, बेवार के नाम से जाना जाता है। बे से बे बैगा से बेवार, ये याद रखना है आपको। दूसरा है गोड़ जनजाति। ठीक है, जो गोड़ जनजाति जो होती है उनके कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो गोड़ जनजाति होती है उसके किस नाम से जाना जाता है, धारिया के नाम से जाना जाता है या बेवार के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपके ऑप्शन में दे देंगे तो आपको धारिया लगाना है या आपको अपने हिसाब से बेवार लगाना है। ठीक है, तीसरा देखते हैं भतरा जनजाति। तो जो भतरा जनजाति है और ये कमार जनजाति है, ठीक है, जो भतरा जनजाति है और जो कमार जनजाति है ये दोनों का स्थानांतरित कृषि किस नाम से जाना जाता है, दाहिया। किस नाम से जाना जाता है, दाहिया। याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कई बार आपके व्यापम में और पीएससी के एग्जाम में। चौथा आता है आपका कोरवा जनजाति। ठीक है, तो कोरवा जनजाति है, इसके स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, देवारी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, देवारी। किस नाम से जाना जाता है, देवारी के नाम से जाना जाता है। अब लास्ट देखते हैं दोस्तों, अबुझ माड़िया और माड़िया। ये जो अबुझ माड़िया और जो माड़िया जनजाति है इन लोगों जो कृषि है उसको किस नाम से जाना जाता है, पेद्दा के नाम से जाना जाता है। तो इसको तो साला कितने बार पूछा गया है आप मत पूछो, व्यापम 2016, 17, 18, 19, 20 कंटिन्यू ये जो अबुझ माड़िया है और माड़िया जो है कि जो कृषि है उसको कई बार कंटिन्यूअसली आपको पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, ये आपको रट डालना है, याद कर डालना है दोस्तों। ठीक है, आप जो है कंफ्यूज नहीं होना है। जो बैगा जनजाति है उसको बेवार, ये तो 1000 बार आ चुका है। गोड़ जनजाति है धारिया, भतरा, कमार का दाहिया और कोरवा जनजाति देवारी, अबुझ माड़िया और जो माड़िया जनजाति है आपका जो है पेद्दा के नाम से जाना जाता है।
ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और जनजातियों से संबंधित और आने वाले जो हमारे एग्ज़ाम हैं जिसमें से ज्येष्ठ असम परीक्षक हैं, मैं आने वाले वीडियो में आपको जो है हिंदी से संबंधित भी और अच्छे अच्छे टॉपिक जो है कवर करूँगा जो आ सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप प्लीज़ है ना मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।